के लिए ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि लोगों का नज़रिया बदले, लोग कुछ सीखे, लोग कुछ समझे, समझ के कदम उठाए। जो आपके साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ ना हो। हमारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटान कि जैसे ये मतलब 790 बंदे का एक साथ तुम एग्जिट मार रहे हो, 580 बंदे का एक साथ एग्जिट मार रहे हो, 360 बंदे का एक साथ, ये क्या है भाई? वालेकुम। ये चैनल जो है हमारे सानी भाई का है और अभी हमारे सामने जो है मुस्तफ़ा भाई है। इनका एग्ज़िट लग गया है बदकिस्मती से। तो अभी हमारे भाई बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। तो मुस्तफ़ा भैया, आप हैं कहाँ से वैसे? भाई पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। माशाल्लाह। मैं जुलाई में यहाँ आया था, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को, और इसी 2022 में? जी 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 2022 2022 के अंदर ही आया था मैं, 29 जुलाई को आया था। तकरीबन 5 महीने पहले। हाँ, 5 महीने पहले आया था मैं। देखो, वहाँ तो बहुत कुछ बताया गया कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई साहब निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। अरे ठीक ना। यहाँ जब से हम आए, कंपनी मुझे बैठाई हुई है, और ये ट्रेनिंग हो रही है, वो टेस्ट हो रहा है, ये ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, वो इंटरव्यू हो रहा है, ये इंटरव्यू हो रहा है। भाई साहब हमने सारे इंटरव्यू पास कर कितनी लिए। बार दिए आप इंटरव्यू और ट्रेनिंग? लगभग समय लिए तो 12 से 13 बार हमारी इंटरव्यू हो चुकी है भाई साहब। सैलरी आपको कितनी मिली? सैलरी 4 महीने तक हमारी सैलरी आई। 5वें महीने में हमारा कोई सैलरी नहीं आया और हमारा एग्जिट लगा दिया गया। अच्छा, कंपनी एक की बात तरफ इसमें और बताना चाहता हूँ। 5वें महीने और ये महीना अगर सैलरी मिलेगा तो 6ठा मिलेगा, लेकिन सैलरी इस महीने कतई नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, अगर ये मिलेगा तो ये 5वां होगा। वैसे मिला नहीं है और ना मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मेरी एग्जिट लग चुकी है, मैंने सब कुछ कर दिया आपका हुआ। कहने का मतलब है ये जो महीना है 6ठा महीना है, लेकिन आपको मिला है सिर्फ 4 महीना का सैलरी। सिर्फ 4 महीने का सैलरी। 4 अच्छा, महीने ये का बताइए कि कौन सी कंपनी में आप आए हैं? मैं हालुल कंपनी में आया हुआ था भाई। अच्छा, किसमें काम करवाती है? ये जहाज के लिए काम करती है। अच्छा, फूड डिलीवरी का काम है। फूड डिलीवरी का काम है ये। और ये क्या क्या काम करवाते हैं भाई? ये जो है आपको कार प्रोवाइड करती है और उस पे आप फूड डिलीवरी का काम करोगे। अच्छा, सुनने में आया है जो बहुत सारे लोग दूसरे काम में भी गए हैं, जैसे कि क्लीनर वगैरह, ये सही बात है? हाँ, ये भी हकीकत है, बात सही है। कुछ लोगों को जो है ये कंपनी जो है मतलब कि यहाँ एक फेस्टिवल टाइप की चल रही है, जिसको रियाद फेस्टिवल के नाम से जाना जा रहा है, तो उसमें भेज दिया गया है। अच्छा। तो कुछ लड़के जो करने वाले थे वो तो किए, और बहुत सारे लड़के वहां से भी आ गए, क्या काम क्योंकि करवाना था? उनको पसंद ही नहीं आया काम। रियाद अब सीजन में लड़के काम यहाँ करते आए हैं यार फूड डिलीवरी का वर्क करने के लिए, और आप उनसे मतलब कि दूसरा काम रियाद सीजन में भेज करके करवा रहे हो, तो वो कैसे कर पाएंगे? सारे लड़के वापस आ गए। मुस्तफ़ा भाई, मेरा एक और सवाल है। मजबूरी हालात में सऊदी आए थे उम्मीदें लेके, तो अब क्या बताएंगे? देखो बताऊं मैं भाई अपना, कि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि भाई साहब जाएंगे 2 साल वहां, मतलब कि अपने आप को काम करेंगे, सऊदी में आके 2 साल काम करेंगे, इतने सारे पैसे कमाएंगे, इन पैसों का मैं ये यूज करूंगा, वो यूज करूंगा। बहुत सारे उम्मीदें थी यार। समझ लो कि इस कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी बंदे की। बंदा आएगा 2 से 3 महीना रहेगा, हम खुशनसीब थे कि हमारा 4 महीना अच्छे से निकल गया और सैलरी आ गई। अच्छा। वरना ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जो आया है और कल के डेट में एग्जिट लग गया है। आया है 1 महीने की सैलरी उसकी होल्ड थी और दूसरे महीने में जाके एग्जिट लग गया। समझे ना? ऐसे तो बिल्कुल हो चुके हैं, जैसे कि हमारा देसी भाई था, उनका तो पहले महीने 1933 रियल होल्ड हो गया सैलरी, अभी तक नहीं मिला बेचारे को, और अगले महीने उसको एग्जिट भी लगा था। हाँ, तो लेकिन ऐसा ही है, बहुत हमने- सारे लड़कों के साथ ऐसा ही हाँ, हुआ हमने है। कुछ मतलब बात करके उनको एग्जिट रुकवा दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी जैसा दिख रहा है कि जैसे ये मतलब 790 बंदे का एक साथ तुम एग्जिट मार रहे हो, 580 बंदे का एक साथ एग्जिट मार रहे हो, 360 बंदे का एक साथ, ये क्या है भाई? टोटल कितना बंदा आया था इसमें कंपनी में, पता है कुछ? लगभग मुझे लग रहा है कि 7,500 बंदे तक इसमें आए हुए थे। और 7 से 8,000 के बंदे इसमें जो है अभी जो है सिर्फ 1,500 बंदे तक रहे हैं, और समझ लो तो जनवरी से फरवरी तक लगभग इन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। मतलब किसी को नहीं रखा। कंपनी के पास कोई काम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो बंदा काम मैं तरसों की बात है, हमारे एग्जिट लगने से 4 दिन पहले की बात है कि मैं जा करके बाइक के लिए जो है मैं टेस्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं पास हो गया था और हमारी सिलेक्शन हो गई थी मदीने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो सब कैंसिल हो गया और आपका एग्जिट लग गया।
भाई यहाँ सोए बैठते हंसते गाते हुए कभी भी एग्जिट आपका आ सकता है। अच्छा, कोई एक और सवाल था मेरा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये है कि कंपनी का जो दल्ला का जो प्रोसेस था, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी एक बात बताइए आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं और इसी उम्मीद में कि कंपनी उनको लाइसेंस बना के प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा आप कुछ रहा ही नहीं भाई साहब। अभी मतलब कंपनी उनको लाइसेंस नहीं देगी, लाइसेंस दे ही नहीं रही है, बल्कि कंपनी की सबसे बड़ी ये है कि कंपनी आते के साथ सबको गाड़ी दे दी जी, और लाइसेंस किसी पे नहीं दी। अच्छा जी। और मुखालफा में अगर उसका अगर 100 रुपए का अगर आ रहा है, अगर डिलीवरी कैंसिल हो रहा है तो तुम पे, उसके बाद मुखालफा वगैरह वो तो तुम्हारा जायज ये था कि तुम पे जाता। अच्छा जी। सुरता पकड़ ले तो वो तुम पे। अच्छा तो जी। बहुत सारी यार कमियां इस कंपनी के अंदर यार, स्टेबिलिटी है ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी। हाँ जी, इसलिए मैं लोगों से ये कहूंगा कि सोच समझ के आप कोई कदम उठाएं। हाँ, सोच समझ के कदम उठाए और सबसे पहले कंपनी का जांच करे, और जो भी सऊदी में है और जो भी सऊदी का इस तरह के वीडियो देखते हैं उनके कमेंट में या पर्सनल में क्वेश्चन करे, ताकि उनको सही राय मिले, हाँ भाई, सही जानकारी जब मिले। मैं आया था तो मैं भी बड़े बड़े सपने देख रहे थे हाँ। कि ऐसा है जैसा मुझे एजेंट बताया है कि 10 डिलीवरी में कर दूंगा तो पर डिलीवरी मुझे 10 रियाल मिलेंगे जी extra। बिल्कुल। अगर मैं पर डे का 15 डिलीवरी करता हूँ तो 50 रियाल उधर हो गए, यानी कि 1500 का महीना उधर निकाल लूंगा, 1600 ये हो गया, मिला जुला के 3100 रुपया निकाल लूंगा। तो फर्स्ट चांस सऊदी में फ्रेशर अगर आता और 3100 रुपया कमा लेता तो बहुत अच्छी बात है यार। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये तो सारा निराशा पे बदल गया यार। आहा। यहाँ आने के बाद पहली बात, आओ लाइसेंस नहीं मिला, गाड़ी तुमको दे दिया गया, उसके बाद ना कोई ट्रेनिंग गाड़ी की दी गई कि मतलब कि आप किसी ड्राइवर के साथ जाओ और जाकर के यहाँ का रूट देखो, सब कुछ देखो, आप कैसे डिलीवरी होती है, कैसे बात किया जाता है, किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये बात बताइए, इकामा आपका बना? जी अच्छा, वो भी अकामा बना तो, लेकिन अकामा 3 महीने का बना के ये दिए। इकामा कब एक्सपायर हो रहा है आपका? ये मेरा अकामा जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, जनवरी 25 तारीख को। अच्छा जी, 25 जनवरी को। मतलब अगले महीने आपका इकामा एक्सपायर है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपायर हो जाना है। अच्छा जी। अब इंडिया जाके रिन्यूअल और उससे पहले इनने मुझे एग्जिट मार दिया। अच्छा। अब मैं जा रहा हूँ रिटर्न इंडिया, और फिर देखो अल्लाह ने चाहा तो बेहतर से बेहतर काम में आऊंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस कंपनी की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और फूड डिलीवरी वाली कंपनी अच्छी अच्छी भी होती है, ठीक ना। हर कोई कंपनी गलत नहीं होती है, कंपनी ने सैलरी सबको दी है, लेकिन वही है कि इस कंपनी के अंदर घोड़ा गधा सबको एक समान रूप में ही देखा जा रहा है। अच्छा, आप पढ़े हाँ, लिखे हो, जाहिल हाँ, हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक ही जो है वो लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। आप क्वालिफिकेशन को देखो ना बंदे जी का। जी 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 बिल्कुल। कोई है जिसको 2 वर्ड भी इंग्लिश नहीं आ रहा, कोई है जो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहा है, माशाल्लाह। दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर हाँ। दिया। ये बताइए ये आप, फर्क किस बात का रहा है आपका यार? क्वालिफिकेशन क्या है? भाई हमारी क्वालिफिकेशन 10+2 की है। 10+2 की है? हाँ जी। इसके आगे कुछ नहीं किया? इसके आगे है, लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। मैं तो आया था थोड़ी बहुत जल्दीबाजी में मैं आ गया था बस। चलिए रख दीजिए उसको। तो आप ये बताइए, अगर कोई भी बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आना चाहते हैं सऊदी में कंपनी में, हाँ जी। तो उनको आप क्या बोलना चाहती है? देखो क्या मैसेज देना देखो चाहते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, कंपनी में आने से पहले जो है वो फुल्ली वेरिफिकेशन करे उस कंपनी के बारे हाँ, में। बिल्कुल सही, कि बिल्कुल कंपनी सही। कोई मतलब के वेंडर टाइप की, सप्लायर टाइप की कंपनी तो नहीं है। ये हालुल सप्लाई। हाँ जी, ये हालुल सप्लायर कंपनी है, और ये जहाज को लड़कों को सेल्स करती है, यानी कि बेच देती है आपको। अच्छा, मतलब हालुल उनसे 3500 रियाल लेती है और आपको दे रही है वो 1600 रियाल। अच्छा। इस बीच का बिटवीन का गैप जो है वो हालुल खुद खा रही खुद ले है। रहे हैं। हाँ, उनका पहली बात खर्चा और भी है, दूसरी रूम बात, का आप खर्चा है। सप्लायर टाइप के कंपनी में मत आओ। कभी भी आपको आना हो तो आप मेन कंपनी के अंदर आओ। कंपनी के अंदर आओगे, अगर आपकी सैलरी कम भी होगी तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपकी टिकाव है, स्टेबिलिटी है। आप 2 साल रह करके जाओगे और एक सपना आपका जो है, थोड़ा कम ही सही पैसे, एक सपना जो है वो आप पूरा कर पाओगे। मुस्तफ़ा भाई, आपसे बहुत बड़ा सबक मिला है। जैसे कि आप एक बात और बताइए, 4 महीना सैलरी लिए है, कम से कम 4 महीने में 4000 रियाल गाँव भेजे है, 4000 हाँ रियाल। जी हाँ जी, वो तो क्या। तो इसमें मतलब आप जो जितना लगा के आए हैं उतना नहीं आपका उतरा देखिए है। देखिए बता रहा हूँ मैं एक तो उतना नहीं ऊपर कर पाया हूँ जितना मैं लगा के आया हूँ। बंदे यहाँ 1.5 लाख रुपए लगा के आ रहे हैं, जी, ठीक जी। है? एक तो उतना मैं ऊपर नहीं कर पाया हूँ, और दूसरी बात ये है कि मान लो कि 4000 रियाल जितना लगा के आया वो नहीं ऊपर कर पाया। प्लस में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने अपने 5 महीने का टाइम भी तो यहाँ पे वेस्ट कर दिया।
अगर मैं दूसरे जगह होता हाँ। तो 5 महीना का कमाई भी तो क्या होता और 2 साल की हमारी स्टेबिलिटी होती, हाँ, काम का एक्सपीरियंस भी होता। काम का एक्सपीरियंस होता। इसमें तो ये जो वीडियो है यूट्यूब में डाला जाएगा और मुझे लगता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जो भी सऊदी या गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं सब और कोई ये वीडियो देखे ताकि उनको भी ये सबक मिले। और आज जो मुस्तफ़ा भाई जो फेस कर रहे हैं और जो उनके साथ जो हुआ है वो ताकि उन लोगों के साथ ना हो। जो भी लोग हैं जिनको को हिंदी मालूम है तो सब ये वीडियो देखे, जरूर ये वीडियो देखे। ये एक हाँ, सबक है और किसी के लिए एक सबक है। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगा, हर किसी के लिए मैं कहना चाहूंगा इस बात तो लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि लोगों का नजरिया बदले, लोग कुछ सीखे, लोग कुछ समझे, समझ के कदम उठाए। जो आपके साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ ना हो। हमारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी किसी के साथ इस तरह का ना घटे। तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। बिल्कुल ये डाल सकते हैं ना सोशल मीडिया पे? हाँ बिल्कुल, आप डाल सकते हैं यार। शुक्रिया भाई। कोई अगर इससे सीख ले रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, कोई बच जाएगा जी अगर जी 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 तो ज्यादा बेहतर है ना। जी जी। हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह 3-4 महीना 5 महीना सैलरी उठा के जा रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग हैं यार, हजारों हजार आदमी है यार, लगभग 6,500 आदमी तक जा चुके हैं यहाँ से यार। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो चलिए वीडियो भले ही काफ़ी लंबा हो लेकिन सबक बहुत बड़ा है। तो वीडियो और कोई पूरा वीडियो देखे, यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई और इंडिया का मुबारकबाद देते हैं।